Hello बच्चों, let's read the question. The question states that man of mass m is at rest on a stationary flat car. The car can move without friction along horizontal rails. The man starts walking with velocity v relative to the car. The work done by him is, and these are the given options. So हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा कार है और ये मैन यहाँ पे ऊपर खड़ा हुआ है। अब इस मैन का मास है स्मॉल एम और हम ये मान लेते हैं कि कार का मास कैपिटल एम है। तो पहले ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है और अब बताया गया है कि मैन स्टार्ट्स वॉकिंग विद वेलोसिटी v। अब मैन और लेट्स एज्यूम कि रेल का डायरेक्शन ये इस साइड पे है। अब मैन इस साइड पे मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। अब क्या होगा, अगर मैन इस साइड पे मूव करे तो ये कार इस ऑपोजिट साइड में मूव करेगा। तो इसका रिकॉइलिंग वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v1 है। इज द रिकॉइलिंग वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब मैन का ये वेलोसिटी v कार के रेस्पेक्ट में है, तो फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? v कार का जो रिकॉलिंग वेलोसिटी है ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो मैन का वेलोसिटी v माइनस v1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट क्या है? हमें रिलेटिव मोशन जो है वो समझना पड़ेगा और हम किस कंडीशंस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं और हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा ये हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। तो फिर हम पहले देखते हैं कि जब ये मैन इस साइड पे मूव कर रहा है और इस सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लॉ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम p इनिशियली तो ये रेस्ट में है, तो p इनिशियल हमारा 0 हो गया। तो फिर हम ये क्या लिख सकते हैं? 0 इक्वल टू, अब मोमेंटम मतलब p इज इक्वल टू m इंटू v। तो मैन का मोमेंटम क्या है? m इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज v माइनस v1 माइनस, या क्योंकि अब कार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो माइनस कैपिटल M into v1. Now if we solve this then we will get, हमें ये मिलेगा v1 equal to small m into v by capital M plus small m। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ कार। अब टोटल वर्क डन क्या होगा? मैन इस तरफ मूव कर रहा है तो फिर हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m। मैन का वर्क डन क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर, यानी v माइनस v1 होल स्क्वायर प्लस कार का वर्क डन क्या होगा? हाफ कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर। अब हमारा ये अलजेब्रिक पार्ट करेंगे तो फिर हमें हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m
प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसका वैल्यू हमारा लेस देन स्मॉल m और कैपिटल M। तो हमें याद रखना पड़ेगा। हम ये किसी m और कैपिटल M की किसी भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं। तो अगर ये हुआ तो अगर हम दोनों साइड में हाफ इंटू वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हाफ कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर लेस देन हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब ये हमारा वर्क डन है, सो वर्क इज लेस देन हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, जब मैन रेल के ऊपर मूव कर रहा है अलोंग द रेल, तो वर्क डन जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के से लेस है। तो फिर हमारा ऑप्शन इज लेस देन हाफ एम वी स्क्वायर इफ ही वॉक्स अलोंग द रेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया और ऑप्शन डी ये रॉन्ग है। अब देखते हैं कि इफ ही वॉक्स नॉर्मल टू द रेल्स, अगर ये मैन ये हमारा कार्ड है और ये मैन है, पहले ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। अब क्या बताया गया है कि ये मैन इसके नॉर्मल में मूव करने लगा है v वेलोसिटी के साथ। अब रेल तो इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा मैन, तो फिर ये इस कार को कोई रिकॉलिंग वेलोसिटी नहीं मिलेगा, यानी ये कार इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, यानी कार रेस्ट में ही रहेगा। इस केस में हमारा क्या होगा, टोटल वर्क डन विल बी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार का कोई वेलोसिटी नहीं है, तो कार का कोई वर्क डन नहीं होगा। अब मैन का वेलोसिटी v है, तो फिर मैन का वर्क डन क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस कार के लिए ये 0 होगा। तो फिर हमारा टोटल वर्क डन हाफ m v स्क्वायर हो गया जब ये मैन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इफ यू वॉक्स नॉर्मल टू द रेल, ये भी करेक्ट हो गया। और तो फिर कैन नेवर बी लेस देन हाफ एम वी स्क्वायर, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू।